स्फूर्ति मिलेगी। तो दोनों टीम को हम शुभकामना देते हैं और रुक करेंगे क्रिकेट के सदाबहार बेहद रंगीन दुनिया में। और जो दर्शक क्रिकेट से लगाव, रुचि और बेपनाह मोहब्बत करते हैं उन सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करना चाहेंगे। रात का समा, रंगीन माहौल, 12:45, चारों तरफ घना अंधेरा, सुनसान रात और बीच पर यह धुंधली रोशनी से नलतबा काफी खूबसूरत क्रिकेट का मंजर। धीरे धीरे रात के आगोश में जाता हमारा खूबसूरत मंजर आज आ चुका है आखिरी चरणों में, यानी कि 7 दिन का क्रिकेट का सफर आज आता है अंतिम चरण में। अरेबिक छोड़ी मैदान के ऊपर भोलेनाथ आवरे टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि उरन तहसील से टीम बिलोंग करती है और दूसरी हमारी एमआईडीसी से बिलोंग करने वाली टीम है, यानी कि देविका पाड़ा। देविका पाड़ा टीम को जैसी बाय मिली, क्या खुशी उन्होंने यहाँ पर खुशी का इजहार किया, पूरा हक है उनको। यस एमडी सर। तर इथे भीमेश गायकवाड देवीचा पाडा यांचं आगमन झालेलं आहे। बोलाना शेठ पाटील यांच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक आपलं स्वागत करत आहोत। मजिंद्र पाटील सर, प्रकाश म्हात्रे बघा आपला क्रिकेटचा आनंद घेतात। देवीचा पाडा क्रियांश 11 देवीचा पाडा क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आहेत। पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 2 चे ते शिवसेनेचे विभाग प्रमुख आहेत आणि त्यांचं खेळाडूंचं मनोबल वाढवण्यामध्ये एक पॅकेजच्या स्वरूपात त्यांचं खूप मोठं योगदान राहिलेलं आहे। यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया एमडी सर। चलेंगे मैदान के ऊपर अंपायर का सिग्नल हो चुका है। इस श्रृंखला को रोहन शंकर शर्माते देविका पाड़ा, जगदीश दादा मुंबईकर, तलोजा मजकूर, उत्तम दादा हमारे बोईर शिवसेना शाखा प्रमुख, ये भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे। सभी का स्वागत है। रुक करेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर 4 ओवर का क्रिकेट का सिलसिला जारी होता बा। पहली फुलर एंड डिलीवरी, किस्मत का सहारा मिला, भाग्य चले रहे और पहले गेंद पर किस्मत ने साथ दिया, मुकद्दर का साथ मिलता बा। पहले गेंद पर सीधा 4 रन। आपके डीजे के तरंग ने तो हमारे दिल को ठंडक पहुंचा। यहाँ पर क्या शानदार संगीत अपने बजा पर। संगीत आपको स्फूर्ति देता है, संगीत आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और संगीत आपको शांति देता है। और उस संगीत के साथ ये झूमता हुआ क्रिकेट मैदान पर एक क्रिकेट का खूबसूरत मंजर। दोनों टीम से दरख्वास्त है कि आपको 20 मिनट के तहत पहला सत्र समाप्त करना है, क्योंकि अभी भी एमडी सर ने कहा कि कल छुट्टी नहीं है, कल ट्यूसडे है, कल मंडे है, यानी सबको काम पर जाना है। क्योंकि सैटरडे नाइट होता तो कितने भी रात होती चलती मेरे दोस्त, क्योंकि ये श्रृंखला आपके लिए, ये श्रृंखला दर्शकों के लिए और ये श्रृंखला प्रायोजकर्ताओं के लिए और ये श्रृंखला वल्लभ गांव के आन बान शान है, ये श्रृंखला भोलानाथ शेठ की आन बान शान है और उन अनबान की तरफ हम रुख करना चाहेंगे। पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद बल्लेबाज की इरादे काफी मजबूत नजर आते हुए और ये दूसरी गेंद बिल्कुल स्क्वायर ड्राइव करते हुए खिलाड़ी है वहां पर उनके पहुंच के बाहर गेंद सीमा पर एक और शानदार चौका, बैकवर्ड पॉइंट चीट करते हुए यहाँ पर सीमा को भेजते हुए एक और बेहतरीन स्ट्रोक, सीधा 4 रन। फूलों एक्शन रिप्ले देखिए आप पीटीसी के माध्यम से बहुत ही शानदार एक्शन रिप्ले। ये देखिए पीटीसी का एक्शन रिप्ले, स्क्वायर ड्राइव किया, सामने रखा गेंद तो और ये देखिए काफी खूबसूरत तरीके से खेला हुआ शॉट। 2 गेंद में 2 चौके आते, स्वीप किया गेंद को, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, लाजवाब बल्लेबाजी रोहित की ओर से। एक बार जोरदार टले रोहित के लिए, 3 गेंद में 3 चौकार, वाह भाई वाह, लाजवाब शुरुआत। और चीज भी मस्त है यहाँ पर मैदान के ऊपर। और सोमवार है, यानी कि हमारा भोला शेठ, यानी कि भोले बाबा और भोलनाथ शेठ का दिन है, यानी कि महादेव का दिन। और उसी दिन हम करेंगे श्रृंखला से हमसे अलविदा। जी हाँ, 12 के रन बनाया पर पहला चौका थर्ड मैन पर, दूसरा बैकवर्ड पॉइंट पर, तीसरा स्क्वायर ऑफ द विकेट। मैदान के चारों तरफ रन बरसते हुए ये देखिए फिर एक बार स्क्वायर लेट कट खेला, खिलाड़ी गली के रीजन में काफी चौकन्ने खिलाड़ी थे, लेकिन मिलेगा यहाँ पर 1 ही रन। आदेश थे वहां पर, आदेश ने पिछले मुकाबले में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया था। टीम का स्कोर है 13 रन। अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पर पहला चौका उन्हें लगा थर्ड मैन के रीजन में, दूसरा चौका बैकवर्ड डीप पॉइंट के रीजन में, तीसरा चौका स्वीप के जरिए पर उन्हें लगा कि बैकवर्ड करके रीजन में। मैदान पे चारों तरफ खेलने की क्षमता रोहित म्हात्रे, यानी कि जिन्होंने टॉस जीतकर भोलानाथ आवरे टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों किया, उसका जवाब दिया, सटीक जवाब दिया। अब बल्लेबाज के लिए मौका मिलेगा सौरभ को।
हर्षद का ओवर थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है क्योंकि 4 ओवर के मुकाबले में आपको 1 ओवर बंदिश में मिलेगी और इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच ये अगली गेंद, ये देखिए रफ्तार, क्या रफ्तार है हर्षद की गेंदबाजी के, हम भी दीवाने बन चुके हैं। इस प्रकार से रफ्तार यहाँ पर फुल एंड डिलीवरी, बल्लेबाज के फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं था और डॉट गेंद की समाप्ति। इतने अच्छे गेंदबाज अगर टेनिस में है तो इस खिलाड़ी हर्षद का भविष्य बहुत ही शानदार होगा क्योंकि आगे चलकर ओपन टूर्नामेंट में ये खिलाड़ी देखने को मिल सकता है। 5 गेंदे 13 रन, अंतिम गेंद पावर प्ले ओवर की बंदिश की फेंकी जाके तैयार है गेंदबाज और ये उल्टा पुल्टा लेकिन फील्ड किया। अभी आदेश करू को गले के रीजन में बीट करते हुए निकल चुके हैं। एक और शानदार चौका, यानी कि पहले ओवर में 4 चौके, 1 सिंगल, 1 डॉट, टीम का स्कोर 17। बहुत ही शानदार लाजवाब शुरुआत। हर 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 महादेव। बल्लेबाजी नहीं दिखा यहाँ पर, स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, उसके बाद फॉलिंग स्लिप, उसके बाद लॉफ्टेड ड्राइव, उसके बाद लेट कट। उसी तरह से हर गाना सुने हमारा डीजे मास्टर ने, मराठी हो, हिंदी हो, 90 का दशक हो, 26 का दशक हो, वहां नितिन वाकया लाजवाब संगीत यहाँ पर बजाते हुए और टीम का स्कोर 17 रन। पारी का पहला और समाप्त हुआ। खतरे की घंटी बज सकते देवीपाड़ा टीम के लिए, जिन्होंने बाय मिलने के बाद जल्लोष किया था, जिनका पूरा अनंता स्टैंड में पूरा देवीपाड़ा गांव यहां पर मौजूद है, लेकिन उनके लिए खुशी का इजहार तभी होगा जब देवीपाड़ा टीम बल्लेबाज के लिए मैदान पर आएगी। टीम का स्कोर 17 रन। यस एमडी सर। इथे क्रियांश 11 गावदेवी देवीचा पाडा क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे। आपल्या तुमच्या संघाचे पुरस्कर्ते प्रकाश शेठ म्हात्रे देवीचा पाडा, लागोपाठ 2 विकेट घेतले तरी 1000 रुपयाचं बक्षीस। रोहन मात्रे गेंदबाजी में आते हुए, जो हमारे बाइक है वहां पर जो दर्शक उनसे अनुरोध है मेरा कि थोड़ा सा पीछे हटे मेरे दोस्त, क्योंकि अंतिम मुकाबला है, वहां पर चेयर से आपके और वहां पर वायर भी है हमारी। चलो गुजारिश करके फिर एक बार दर्शकों से जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जिनके प्यार के खातिर हम कमेंट्री करते हैं और जिनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। गेंदबाज सैया, टीम का स्कोर यहाँ पर 17 पर पहुंचता बा। ये देखिए ऑप्शन के बाहर गेंद, जी हाँ अंपायर ने शक की निगाह से अंपायर को देखा, लेकिन अंपायर ने कहा कि टप्पा खान के अंदर की तरफ आई थी क्योंकि गेंद में यहाँ पर ऊंचाई नहीं थी, उछाल नहीं था और डीआरएस की मांग की। रिटर्न किच को देखा जाएगा, पर परखा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से श्रृंखला का आयोजन किया पर वल्लभ की श्रृंखला यानी कि आन बान शान, भोलानाथ शेठ हमारे सबके लाडले चाहते बजरंग मात्रे, विजय गावन, प्रतीक मात्रे, राजेश पाटिल और श्री गणेश क्रिकेट का वल्लभ, जिनको वल्लभ की एकता की मिसाल ये प्रतियोगिता मानी जाती है। तो देखना पर अंपायर के फैसले का इंतजार किया जाएगा। काफी बड़ा किरदार अंपायर का श्रृंखला में शत्रुघ्न सर हमारे साथ साथ हमारे तांडेल सर और साथ सुनील सर हमारे और साथ साथ प्रवीण टेम्बे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पीटीसी लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग कर दी पिछले 7 रातों में, उन्होंने सभी को घर बैठे उन्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाया, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देवीपाड़ा टीम यदि यहां से जीतेगी तो हमारा आयोजक करता भोलानाथ शेठ, जिनके ओर से 5000 का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर पैसों की कमी नहीं, यहाँ पर हालांकि मार्च एंडिंग आगे आने वाली है, कोई फर्क नहीं, यहाँ पर पैसा उड़ता है क्योंकि भोलानाथ शेठ का दिल बड़ा है और उन्होंने अपने गांव की एकता के लिए और गांव के विकास के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन पूरे परिवार में समर्पित किया है। टीम का स्कोर 17 रन। देखना पर सॉफ्ट सिग्नल क्या अंपायर आपका, कैमरे ने कवर नहीं किया, जो आपका फैसला रहेगा उसी पर अमल करेंगे। यस, फेयर डिलीवरी, रुक करेंगे मैदान के ऊपर, मुकाबला रुकाना नहीं है, बार बार इस बार पर गौर करें क्योंकि काफी सारे हमारे अतिथि मंच के ऊपर अतिथि गण मौजूद है, दर्शक भी काफी मौजूद है। दर्शक मुकाबला जानना चाहते हैं क्योंकि 7 दिन में उन्होंने 48 टीमों को देखा, चैंपियन कौन सी टीम बनती है वो देखना चाहते हैं। हमें आज जवाब चाहिए, इसी के लिए चर्चा होगी। टीम का स्कोर 17 रन। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की रोहन माथुर ने पहली गेंद पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुटवर्क नहीं है बल्लेबाज का, जगह बनाकर नहीं खेल सकते आप, जगह से नहीं खेल सकते शॉट को, जगह बनाने होगी, रूम देना होगा, कवर करना होगा, फुटवर्क करना होगा और कदम चलेंगे आपको, फुटवर्क कदम चलेंगे तो रन चलेंगे, रन चलेंगे तो आपकी टीम चलेगी, वरना मुश्किल। यहां पर पहले गेंद में 17 रन चाहने के बाद यहां पर जो बंदिश थी पावर प्ले के खुल चुकी है और कई सारे खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी अब पेट्रोलिंग करते हुए सीमा रेखा पर आप बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट लगाना यानी कि अग्नि परीक्षा से गुजरने के बराबर बन सकता है। अच्छी गेंदबाजी इम्तिहान की घड़ी है रोहन मात्रे के लिए। ये देखिए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, स्ट्रांग अपील,
लेकिन अंपायर ने कहा इस अपील में कुछ नहीं था, जानना चाहते ऐसे कभी कभी जब शक होता है ना गेंदबाज को वाइड गेंद जा रही है, ऐसी अपील की जाती है, अंपायर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या गेंदबाज यहां पर उनकी, ये देखिए एक्शन रिप्ले पीटीसी के जरिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज यहां पर गेंद को बाहर निकाल रहे, लेग कटर कर रहे, यहां पर गति के साथ यहां पर सवार होते हुए, और क्या रफ्तार इस गेंदबाज की। पिछले 3 गेंद में एक भी रन नहीं है, जबकि पहले 6 गेंदों में 4 चौके, 1 सिंगल, 17 रन बने। लाजवाब गेंदबाजी, 4 गेंदें अब तक डॉट फेंकी इस टीम ने, कैप के अलावा शॉट था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा यश ने वहां पर किया। पर हर्षद वहां पर है, क्या यहां पर पूरा देविका बड़ा घाव आ चुका है और उनके क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन होता हुआ। अब का खेल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 10 गेंदों का, 10 गेंदों में 4 गेंदे डॉट है, 2 सिंगल है, 3 चौके, लेकिन विकेट की सफलता अभी भी नहीं मिली है। देखना विकेट के लिए तरस रही है, कहां तक रोक पाएगी अवरा टीम को, 40 के अंदर, 50 के अंदर, या कुछ बड़ा टारगेट है। ये देखिए दर्शक, ये हमारे दर्शक है, इनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इनके प्यार के खातिर हम कमेंट्री करते हैं और उनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सभी का स्वागत है इस बीच अगेन, और ये देखिए उल्टा पुल्टा, बहुत ही बड़ा शॉट, जीआर रिवर्स लगाते हुए गेंद निकल चुके थर्ड रीजन को, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, और ये मिलता हुआ इस सत्र का चौथा चौका। पैसा कमाना क्या बात है, मेहनत से तो आपका जीवन फूलता है, और मेहनत की हम जर बात रहे हमारे सरपंच सरभाई भोलेनाथ शेठ पाटिल काफी मेहनत करने के बाद उस मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये देखिए फिर एक बार उल्टा पुल्टा, लेकिन इस बार नहीं, इस बार यहां पर चकमा दिया, लाजवाब गेंदबाजी, 1 चौका इस ओवर में, 1 सिंगल आए, उसके बावजूद 4 गेंदे डॉट, लाजवाब गेंदबाजी। अंपायर का इशारा होता, पानी की मांग की जा रही है। रात के 12:57 हर पानी की मांग की जा रही है। दौर का कैच समाप्त हुआ, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 22, 4 चौके, 2 सिंगल, 5 डॉट गेंदें फेंकी गई अब तक। और ये देखिए दर्शक, हमारे कई दर्शकों को नींद आ रही है, लेकिन उन्होंने घर से वादा किया है, नहीं हटेंगे, नहीं सोएंगे, नहीं भागेंगे जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाएगी, जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा कि फाइनल कौन सी टीम ने उठाई है, तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। ये हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, ये देखिए दर्शक, यहाँ पर एक दर्शक से मैंने पूछा था कि हम कमेंट्री करते हमें पैसा मिलता है, अंपायरगिरी करते उन्हें भी पैसा मिलता है, क्रिकेटर खेलते उन्हें भी पैसा मिलता है, लेकिन आपको क्या मिलता है? तो उस दर्शक ने मुझे जवाब दिया था कि जो खुशी हम 5 करोड़ में नहीं खरीद सकते, वो हमें क्रिकेट की इस दुनिया में मिलती है। मेरे आंखों से आंसू टपके थे वहां पर। क्या जवाब दिया था उस दर्शक ने? ये जो खुशी है ना आपको, ये बाजार में नहीं मिलेगी, ये जो खुशी आपको 5-6 करोड़ में मिलेगी, ये जो हमारी दीवानगी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सब मिलेगी आपको क्रिकेट की दुनिया में। और ये क्रिकेट की दुनिया के ये हमारे दर्शक राजा है, उन सभी राजाओं का हम स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर है 22, अभी भी दौर का खेल शेष है। देख रहा कितने ओवर तक, 2 ओवर में कितने रन बनेंगे, कितना टारगेट सेट करेंगे, और इस 48 टीमों को शरीक होने के बाद यहाँ पर चैंपियन कौन सी टीम बनेगी इसकी चर्चा करेंगे। 46 टीमें हमसे अलविदा कर चुकी है, 2 टीमें यहाँ पर यानी कि देविका पाड़ा और अवरे टीम फाइनल का दौर का रास्ता। यस भले का बाहरी किनारा लपक लिया कैच को विकेट कीपर ने, और पहला विकेट 22 के ऊपर पहला विकेट अवरी टीम के बल्लेबाज का खात्मा होता। सौरभ को रोहित का पर लौटना पड़ेगा। 8 गेंदों में 14 रन की धुआंधार पारी। ये देखिए विकेट, अभी भी हमें एक जानकारी मिली, भोला शेठ ने हमें जानकारी दी कि बजरंग म्हात्रे हमारे जो आयोजक करता है उनके ओर से 1 ग्राम सोने का आपको कॉइन दिया जाएगा जो बल्लेबाज सबसे अधिकतम छक्के लगाएंगे। क्या बात है दोस्तों, आज सोने का भाव 1,42,000 यानी कि परसेंटेज पकड़ेंगे तो कम से कम 1.5 लाख लेबर पकड़कर चलेंगे। यहाँ पर 1.5 लाख का इनाम उनके ओर से। स्वागत है भोला शेठ आपका, बजरंग शेठ आपका भी, और विजय शेठ आपका भी, राजेश शेठ आपका भी। गेंद मिट्टी के पीछे, ये देखिए तैल का मचा है, मानो तैल का मचा मैदान के ऊपर।
या क्या मुकाबला पर खेला जा रहा है, दबाव कितना है। जिस सावरे टीम ने अब तक कई टीमों को पानी पिलाया, लगता है देविका पारा इस टीम को पानी पिला कर रहेगी, क्योंकि जोश, जुनून, जज्बा, ताकत, नजाकत, हुनर और सब कुछ दांव पर लगा रही है देविका पारा टीम इस मैदान के ऊपर। जानती है कि 40 के अंदर रोकना है तो इस मुकाबले को हम जीत पाएंगे। ये उनकी जो बदौलत है, जो उनकी मेहनत है, वो काम कर रही है। लेकिन आवरे टीम के हौसले अभी भी बुलंद है, पहुंचना चाहते 50 के ऊपर। टीम का स्कोर 23। अगली गेंद, ये देखिए बल्ले का फ्लो कम किया, अंपायर सत्यवान सर ने कहा कि ये गेंद वाइट है। सत्यवान सर रहेंगे, सुनील सर रहेंगे, अनिल टेम्बे सर रहेंगे, क्या उनका किरदार रहा पर जागते रहो का पारा दिया उन्होंने। सबसे बड़ा रोल क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ा किरदार क्रिकेट में किसका होता है, वही हमारे अंपायर। क्योंकि कमेंटर के बिना मैच होगा लेकिन अंपायर के बिना मैच नहीं होगा, और ये हमारे अंपायर को हम सैल्यूट करते हैं। टीम का स्कोर 24, विकेट गिरा पर 1। पहले ओवर में 17 रन, कुल मिलाकर 4 चौके पहले ओवर में लगे। ऐसा लगा कि ये टीम 60, 70, 75 पर पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद क्या गेंदबाजी हुई, लाजवाब गेंदबाजी। जैसे ही सर्कल की बंदिश खुली, रनों पर अंकुश लगाया और फील्डिंग में ज्यादा ध्यान दिया पर देविका पारा टीम ने। ये देखिए फिर एक बार उल्टा पुल्टा व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से, दिशा लगातार भटके और अंपायर ने दिए झटके, गेंदबाज को दंडित किया पर लगातार 2 गेंदे वाइड। इन फिजूल के रनों को रोकना होगा, क्योंकि जब फिजूल के रन आपके सामने चेसिंग में आएंगे तो काफी बड़े बनकर आएंगे। हमेशा छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान को ठोकर पत्थर से लगती है, न बल्कि चट्टानों से। और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। टीम का स्कोर यहां पर 1 विकेटों के नुकसान के ऊपर। जो भी आपको दोस्तों मेरे इनाम लगाना है, हमारे एमडी गर्गे सर से बोलिए, क्योंकि हम कमेंट्री में जब ऐसे तल्लीन होते हैं लिंक टूट जाती है मेरे दोस्त, माफी चाहता हूं आपसे। टीम का स्कोर 25, 1 विकेट किसान के ऊपर। और ये देखिए हुक किया गेंद को, डकफुट में जाकर जगह बनाई, और काफी अरसे बाद ये ओवर महंगा रहेगा, क्योंकि लगातार 2 वाइड, उसके बाद 4, यानी कि एक बार 6 रन आया पर यह खराब संकेत हो सकते हैं देविका पारा टीम के लिए। देखिए क्या शॉट था, क्या नजाकत थी हमारे भोला शेठ, यानी कि सोमवार है और आज उनका भी दिन है। लाजवाब प्रतियोगिता, 29 पर 1, तीसरा ओवर प्रगति पर एक और बढ़िया शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी। सौरभ की तो तारीफ होनी चाहिए, 6 गेंदों में उन्होंने रन बना अपने टीम के लिए, कल मिलाकर 16, और ये ओवर काफी महंगा। ये देखिए डगआउट में खुशी का इजहार, क्योंकि ये ओवर महंगा रहेगा। 2 लगातार वाइड, उसके बाद छक्का, उसके बाद चौका, माफ कीजिए लगातार 2 चौके, यानी कि 2 गेंद में 10 रन मिले, ये ओवर खराब रहेगा। ये देखिए क्या नजाकत थी, पीछे गए, बिल्कुल अपने आंखों को जमाए रखा, आंखों के ऊपर खेला हुआ शॉट था, नजदीकियां बढ़ाई और अपने बिल्कुल डगआउट में दिशा में फेंका हुआ शॉट था। ये देखिए खिलाड़ी काफी सोच में डूबे हैं, रोहन म्हात्रे। रोहन म्हात्रे एक अच्छी खिलाड़ी है, काबिल इस खिलाड़ी में थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पर है, लेकिन वो मुस्कान आपकी नहीं है, ये पूरे देविका पारा गांव की है। आप खेल रहे आपके लिए नहीं है, बल्कि गांव के लिए खेल रहे हैं। देखना क्या खेल होगा। अच्छी बल्लेबाजी सौरभ की ओर से, और ये फंस गए, जाल बिछाया, शिकार फंसाया पर लौटना होगा सौरभ को। सौरभ के पारी का खात्मा होता हुआ 7 गेंदों में 16 रन की धुआंधार पारी। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा पर अजीब और गरीब शॉट खेलने का प्रयास किया था, इंप्रोवाइजेशन चाहते बल्लेबाज, लेकिन ये देखिए ऑफ स्टंप की गेंद, क्या नादानी, प्ले डाउन विकेट। ये पहली नादानी विकेट कह रहेगी यहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को अपने विकेटों पर खेला, ये प्ले डाउन विकेट कहा जा सकती है। और यहां पर विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा 33 पर 2। अब क्या वापसी होगी यहां पर चैतन्य का ओवर थोड़ा सा महंगा रहा है, क्योंकि अब तक 11 रन मिले यहां पर इस ओवर से। टीम का स्कोर 33, 2 विकेट गिरी है। सभी की निगाह इस टॉपिक के ऊपर, सभी की निगाह पर भोला शेठ के ऊपर, सभी की निगाह वल्लभ गांव के ऊपर, और सभी टेनिस विश्व की निगाह इस श्रृंखला के ऊपर, क्योंकि हर गांव, हर शहर, हर चौराहे पर एक ही चर्चा यहाँ पर, यानी कि श्री गणेश की क्लब वल्लभ पर पूर्व सरपंच और पूर्व उप सरपंच टॉपिक के ऊपर सभी देश के यहाँ पर निगाह टिकी यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र की, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है। टीम का स्कोर 33, 2 विकेट के ऊपर। कौन बनेगा चैंपियन, जवाब चाहिए हमें। 40
टीमें अलविदा कर चुकी है। काफी कुछ देखा इस मैदान के ऊपर, किसी को हंसते हुए देखा, किसी को रोते हुए देखा, किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा, तो किसी को गम को छुपाते हुए देखा। सुख दुख भरी क्रिकेट आज आई है आखिरी चरणों में, और आखिरी चरण में हो रहा है एक महा मुकाबला। अब छोटे मोटे युद्ध समाप्त हुए, ये बड़ा मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। ये देखिए गेंद को जरूर दिशा दी, ऑन साइड में ड्राइव करते हुए एक रन पूरा किया। दूसरी की तमन्ना है भाग मिलकर भाग, डोमिनेट किया खिलाड़ी को, और ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा रन बनाती हुई अच्छी साजिश है, क्योंकि जब आपको चौके छक्के नहीं मिल पा रहे तो सिंगल डबल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। टीम का स्कोर है 35, विकेट गिरा पर 2, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब आखिरी ओवर बचा है जिसमें टारगेट सेट किया जाएगा। पहली जी हाँ, दिल तो हमारा पागल है क्रिकेट के लिए। इस ओवर में रन मिले 13, पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 5 और तीसरे ओवर में 13। अब अंतिम ओवर होगा जो टारगेट सेट करेगा। 35 रन इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत पाएगी? प्रियांश एलेवन देविका पाड़ा या फिर भोलानाथ आवरे टीम? प्रियांश एलेवन देविका पाड़ा, क्या लाजवाब ये टीम मैदान पर खेलती हुई, और उसके अंदाज में भोलानाथ आवरे भी टीम खेलती हुई। ये बड़ी टीम है दोनों टीमें, क्योंकि 46 टीमों को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है, और यहां पर चैंपियन बनना वो तो बिल्कुल आसान नहीं है। पसीने की सिंचाई करनी होगी, क्योंकि कल एक ही सवाल पूछा जाएगा कि ट्रॉफी के चैंपियन कौन है। दूसरे नंबर की चर्चा नहीं होती, अक्सर दुनिया में पहले नंबर की चर्चा की जाती है। देखना कौन चर्चा का रहेगा, फुल खर्चा और काफी चर्चा इस श्रृंखला की। 35 पर 2, देखना अंतिम ओवर में कितना टारगेट सेट होगा। आकाश पाटिल आते हुए, आकाश एक अच्छी नाम है गेंदबाज है, जिनके पास लंबा तजुर्बा है और काफी बड़े खिलाड़ी के रूप में उनके नाम भी एक बड़ी सूची में शुमार है। ये वही गेंदबाज, अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, तेज तरार, हर बल्लेबाज को चकमा दिया। फुल रन डिलीवरी, निचले से में डाउन डलन गेंदबाज से हर बल्लेबाज को चकमा दिया, पर हक्का बक्का रह गए बल्लेबाज। बहुत ही शानदार लव टेलीकास्ट हमारे पीटीसी का, बहुत ही शानदार टेलीकास्ट, पूरा साफ सुथरा बल्लभ के वानखेड़े मिनी वानखेड़े स्टेडियम से चलता हुआ ये लाइव शो हम देख पा रहे हैं। 5 गेंदें बची है, 2 डॉट के लिए यहाँ पर प्रकाश माती इनकी ओर से 1000 रुपया। क्या बात है, मतलब 1 डॉट के लिए 500 रुपया, लाजवाब। 35 पर 2 विकेटें। इस पीछे गेंद, एक और डॉट गेंद, जी हाँ, और 1000 का इनाम मिलेगा पर प्रकाश जी इनकी ओर से, और एक डालेंगे तो 1000। क्या बात है, शेयर मार्केट तो उफान पर है। जी हाँ, स्वागत है प्रकाश जी आपका भी, शेयर मार्केट उफान पर है। 35 पर 2, ये इनाम नहीं होता दोस्तों, इनको ये चाहते कि अपनी टीम का हौसला बढ़ाए, क्योंकि ये 500-1000 के लिए डरने वाले इंसान नहीं है, इनका दिल भी बड़ा है, लेकिन वो चाहते हैं कि गांव के लिए ये इनाम लगा जाए, उनका हौसला अफजा किया जाए। 35 पर 2 विकेट। ये गेंद स्वीप किया, गेंद को क्या फेंकेगा वो शॉट था, बैकवर्ड के लेकिन में निकलती हुई गेंद सीमा पर, पैरलेस स्ट्रोक, 6 रन, काफी अरसे बाद, यानी कि पिछले 8 गेंदों के बाद यह आता हुआ छनछनाता छक्का। आपने भी किया हमें यहाँ पर, ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्वीप किया इस गेंद को, आकाश के ऊपर यहाँ पर हल्ला बॉल किया और 6 रन यहाँ पर आते हुए। पहली 2 गेंदें डॉट थी, इसके बाद छक्का, और टीम का स्कोर 41। प्रतीक के बल्ले से आता हुआ छक्का। अभी भी 3 गेंदें शेष इस श्रृंखला के। पहले सत्र की डॉट गेंद बनी तो बनी, ने तो अब्दुल गनी उठपटांग बल्ला को वहां पर ब्लाइंड स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया, और देखिए थोड़े से नाराज है प्रतीक अपने आप से। और 2 डॉट डालेंगे तो 1000 का इनाम, अब 1 डॉट डालेंगे तो 1000, और जीएसटी भी नहीं काटी जाएगी, पूरा पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, प्रकाश मात्रे स्वागत है आपका। 41 पर 2, 1 डॉट के लिए 1000 रुपए दिया जाएगा आपको। ये एमआईडीसी है, और गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही के रीजन में, जब तक गेंद को फिरा किया जाए समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरा करने का। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ, और टीम का स्कोर 43 पर पहुंचता हुआ।
आकाश पाटिल की गेंदबाजी अच्छी है। इस गेंदबाज को देखकर मुझे याद आ रही है मलिंगा की, क्योंकि साइड हम गेंदबाजी उसी अंदाज में करते हैं लाजवाब गेंदबाजी की, क्योंकि एक छक्का आने के बावजूद भी उन्होंने 8 रन दिए। अब अंतिम गेंद है जो टारगेट सेट करेगी और टीम का स्कोर है 43। महागुरु आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जितनी एनर्जी हम कमेंट्री में नहीं डालते उतनी एनर्जी मेहमान नवाजी में आप डालते हैं। हमें फक्र है आपके ऊपर, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। 43 पर 2 विकेटें। देखना यहां पर एक गेंद बची है, कितना टारगेट 50 से 50 के अंदर। इस बीच अंतिम गेंद और ये फुल किया गेंद को पूल के माध्यम से सक्सेसफुल। हैप्पी एंडिंग की यहां पर, जी हैप्पी एंडिंग हो सकती है और टीम का स्कोर 47। 1947 में हमें आजादी मिली और 47 का आंकड़ा मैदान के ऊपर। अब जीत के लिए 48 का लक्ष्य। 2 विकेटों के नुकसान पर 47। पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 13 और अंतिम ओवर में 35। 3 ओवर में और अंतिम ओवर में रन भी काफी बरसे। टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ यानी कि 47 से 48 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। तो दोस्तों इस श्रृंखला में कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, इसका विवरण देंगे हमारे रॉकिंग कमेंटेटर प्रवीण गायकर। आइए उनकी जुबानें सुनते। इससे पहले मैं मचिंद्र पाटिल फिर एक बार आपसे विदाई लेना चाहूंगा, क्योंकि कल हमें रवाना हुआ गोवा के लिए। गोवा में हम हमारे कमेंट्री एंजॉय कर सकते हो। फिर एक बार मैं दोनों टीम को शुभकामना देते हैं और भोलानाथ शेड और सभी आयोजकर्ता हमारे बजरंग मात्रे, विजय गावन, प्रतीक मात्रे, राजेश भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों टीम को शुभकामना देता हूं। मैं आपसे विदाई चाहूंगा। दोस्तों गुल रहेंगे तो गुलशन खेलेंगे, अगर जिंदगी रही तो फिर एक बार दोबारा मिलेंगे, वादा करके मैं मचिंद्र पाटिल लेता हूं आपसे विदाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुभ रात्री। थँक्स सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून आपण मच्छिंद्र पाटील सरांचं आपण मित्रांनो अभिनंदन करूया। दुबई रिटर्न आहेत, अनेक राज्यातील असेल, महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा अनेक मोठ्या स्पर्धेमध्ये त्यांचं समालोचन आपण ऐकत असतो। सुनील दादा पाटील बघा, एसचे पिताश्री आणि देवीचा पाडा गावातील एकेकालचे नामांकित क्रिकेटर सुनील दादा पाटील यांचा सन्मान इथे केला जाणार आहे। आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो सन्माननीय श्री भोलानाथ शेठ पाटील, आपण त्यांचा सन्मान इथे करावं। गोमाशेठ मात्रे साहेब आपणही या, आपले ते परममित्र आहेत। या सुनील दादा पाटील, आज त्यांचा सुपुत्राने काय परफॉर्मन्स केलं आणि प्रकाश कोण सुनील पाटील यांना विसरणार। एक काल होता ना, त्यावेळेस सुद्धा ते अष्टपैलू क्रिकेटर, दमदार क्रिकेटर। चला काय तेज तरार गोलंदाज, आक्रमक फलंदाज, खऱ्या अर्थाने बघा आमचे भोलादादा सुद्धा खुश झालेले आहेत। येशचे पिताश्री मित्रांनो बघा, आपुल्या हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाची या, कुली कन्या पुत्र होती जी सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा, आणि गीता भागवत करीती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। या मचिंद्र सर या, सुनील दादांचा सन्मान इथे केला जात आहे। गोमाशेठ मात्रे आहे, दिलदार व्यक्तिमत्व आणि ज्यांनी आम्हाला बाईक इथे पुरस्कृत केलेली आहे। मचिंद्र पाटील सर हे आपला सन्मान इथे केला जाईल। चला मचिंद्र पाटील सरांचा सन्मान इथे केला जाईल। लक्ष्मण दादा या आपण, चला भोलानाथ दादा, गोमाशेठ, लक्ष्मण दादा या आपण, राजू दादा आहेत आमचे, एकच वादा राजू दादा, माजी सरपंच। मचिंद्र पाटील सरांचा सन्मान इथे करूया। मित्रांनो मातीच्या रंगाचं कालीज आणि मातीच्या गंधाचं मेन, अतिशय एक शिक्षित आणि पदवीधर व्यक्तिमत्व आणि समाजामध्ये खऱ्या अर्थाने बघा क्रीडा क्षेत्रामध्ये वावरत असताना ज्यांनी विचारांचा वसा आणि वारसा जोपासलेला आहे आमचे गोमाशेठ मात्रे, लक्ष्मण दादा आहेत, राजू दादा आहेत, भोलानाथ शेठ यांच्या शुभ हस्ते मचिंद्र पाटील आपण अतिशय उत्तम समालोचन करून या स्पर्धेमध्ये रंगत निर्माण केली, त्याबद्दल तुमचा मनपूर्वक आभार। आता आमचे जिल्हा संघटक रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना मी आमंत्रित करतो। मित्रांनो बिजी शेड्यूल, प्रवीण म्हटलं तर रायगड जिल्ह्यामध्ये, ठाणे जिल्ह्यामध्ये खूप मोठा त्यांचा बिजी शेड्यूल असतो, एकही दिवस उपलब्ध खऱ्या अर्थाने प्रवीण यांच्याशी जर प्रतीक मात्रे आपल्याला संपर्क साधायचा झाला ना, स्पर्धा सुरू झाली रे झाली, तारीख जाहीर झाली की रॉकस्टार प्रवीण यांना फोन करावं, अन्यथा ते बिजी शेड्यूल मध्ये असतात। O2 रॉकस्टार प्रवीण गायकर। आम्ही जरी बिजी असलो तुम्ही इलेक्शन पिरियडमध्ये आमच्यापेक्षा खतरनाक बिजी असता। टोटल 4 लाखचा गल्ला तुम्ही आत्ताच तुमचा पाहिलात। जर भोलानाथ शेठ तुम्ही फोटो पाहिलात ना महागुरूंचा तर तुम्ही अचंबित व्हाल। तो चलेंगे मैदान की तरफ। दोनों भी टीमों के बीच में जबरदस्त मैच, 24 गेंदों में क्रियांशील 11 देवी चपाड़ा के खिलाफ 48 का लक्ष्य। यस महागुरु बघा गोलंदाजाने शेवटच्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केलं। सोमनाथ शेठ मात्रे देवी चपाड़ा यांच्या वतीने त्या
चेतन मात्रेसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज झालेला आहे बघा. आमचे आदित्य पाटील ऑर्गनायझर आहेत, त्यांच्याकडे ते जमा आहेत. तो चलिए क्रियांश 11 देवी सवाड़ा 11 टीम के बल्लेबाजों को सुवर्ण मौका है. लगातार 2 छक्के या 2 चौके भी आते हैं तो प्रकाश मात्रे साहब इनकी ओर से 1000 का इनाम है. 2 सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर यहां पर आते हुए आप देख सकते हैं. यश पाटिल और साथी बल्लेबाज पवन मात्रे, रोहन मात्रे, ये 2 आरंभिक बल्लेबाज. ये लीजिए चमचमाती हुई साइकिल. इथे क्रियांश 11 गावदेवी देवीचा पाडा आणि ज्या फलंदाजाने ज्या गोलंदाजाने सर्वांना प्रभावित केलं, यश सुनील पाटील आणि यशचे पिताश्री सुनील दादा पाटील एकेकालचे नामांकित क्रिकेटर देवीचा पाडा यांच्या वतीने स्पर्धेकरता 5001 रुपयाचं देणग्या स्वरूपात सहकार्य केल्याबद्दल श्री गणेश क्रिकेट संघ आणि ग्रामस्थ मंडळ वलभ यांच्या वतीने सुनील दादा पाटील तुमचा मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत. महागुरु आतापर्यंत आपण विचार केला तर 750 लोक यूपीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आपल्या विभागातील संघ आणि एपोलचे जरी संघ असतं तरी एवढे आनंद घेत नाही. या आपल्या विभागातील संघ आणि त्यांचा आनंद 750 लोक घेत असताना चिंतामण शेठ पाटील, सुरेश शेठ पाटील, मोतीराम शेठ आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना वलनाथ शेठ पाटील यांची दमदार स्पर्धा. तो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे यश, जिस यश के बल्ले से आज आसमानी हमें छक्के चौके देखने को मिला और ये टूर्नामेंट का एक अर्धशतक देखने को मिला. यही यश स्ट्राइक एंड पर और जिसकी गेंदबाजी घातक है वो भोलेनाथ औरे. इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर रोहित आते हुए. एक उरन एरिया की ताकतवर टीम तो इसी विभाग की एक ताकतवर टीम है. यंगस्टर टीम यंगिस्तान क्रियांश 11 देवी सपाड़ा. यश तैयार, यश क्या मिलेगी यहां पर इस मेगा फाइनल में और चैंपियन होगी 2026 की. पहली गेंद कल पर तैयार. पहली गेंद के ऊपर शॉट लाजवाब, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में 0 के ऊपर पहला खिलाड़ी मैदान से बाहर. वाटेला सोला सोला म्हणून परिचित असणारे रणजित दादा घरात यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर भोलानाथ शेठ पाटील यांच्या वतीने रणजित शेठ घरात आपलं मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. रंजीत शेठ यानी कि 16 सरकार आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर. महागुरु आप देख सकते हैं जहां तक सवाल है भोलानाथ शेठ पाटिल की दमदार टूर्नामेंट, एक ऐसा कौन सा शेर मारना चाहोगे भोलानाथ शेठ पाटिल के लिए? भोलानाथ शेठ पाटील यांच्या प्रेमाचं आपण इथे आलेलो आहोत. प्रवीण असं म्हटलं जातं की प्रेम परिचय को पहचान बना देता है. चर्चा जरूर होणार इथे. चले बॉलर तैयार. पहली गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ और इस बार छड़ में डाली थी लाउड अपील, फिंगर ऑफ कोर्स. एक और विकेट मैदान से बाहर. जितेश तुरंत लौटेंगे. लगातार का ये दूसरा विकेट. मामीचा भाचा मोया बसला, आत्याचा भाचा मोया बसला. क्रियांश 11 गावदेवी देवीचा पाडा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकारासाठी अमरनाथ पंचायत समितीचे माजी सभापती सुरेश शेठ पाटील साहेब बुर्दुल यांच्या वतीने आणि बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सुरेश शेठ पाटील साहेब चिंतामण शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. गुरुनाथ शेठ पाटील वलवली यांचं आगमन झालेलं आहे. तुमचं स्वागत आहे. प्रवीण सुंदर संगीत आपण ऐकलं आता बघा. जावई परिवार सुद्धा राजाराम शेठ पाटील यांचे जावई परिवार सुद्धा इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. त्यामध्ये आमचे खुटारी गावचे ज्यांनी आम्हाला 2 व्हीलर्स बाईक पुरस्कृत केलेली आहे ते गोमा शेठ मात्रे यांना पाहतो. जावई परिवार त्यांचे जावई आपण पाहतो अभिजित ठाकूर ओरपाली. म्हणजे बघा जावई परिवारांची उपस्थिती इथे मोठ्या संख्येने आहे. महागुरु दादा करत स्वागत आहे तुमचं. क्या बात आहे. जावे बापू सर्व आपण परिवार पाहता पण आपल्या आगरी भाषेमध्ये आपण नेहमीच म्हणत असतो जावे बापू म्हणजे आपल्या अवघड जागेचं दुखणं. परंतु आज आपण पाहू शकाल आमच्या सर्व जावे बापूंनी दमदार योगदान दिलं. त्यांचं सर्वांचं स्वागत. 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट. क्या विकेट हैट्रिक यहां पर संपादन करेंगे गेंदबाज? लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन रोहित मात्रे की ओर से. इस समय संकट में है नए बल्लेबाज आकाश पाटिल. प्रति ओवर में 12 बनाने, क्या 12 यहां पर आना चाहेंगे?
कठिन परिस्थिति निर्माण, गेंदबाज ऑन हैट्रिक, राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार और हल्के हाथों से गेंद को टैप किया, रन आउट का चांस बन सकता था। पहले एक्शन में अगर गेंद को पकड़ते तो यहां पर मौका बन सकता था, 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से क्रियांश 11 देवीसापाड़ा टीम की रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन। महागुरु कुछ ही क्षणों में पता चलेगा कि मैन ऑफ द सीरीज ABCDEF ये ग्रुप का बाइकर मैन कौन होगा। फिर बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर और सिक्सर किंग यानी कि सोने का कॉइन स्वरूप एंटरप्राइजेस यानी कि स्वरूप मोटर्स के सर्वे सर्वा बजरंग भाई इनके ओर से भी गोल्ड कॉइन यहां पर दिया जाएगा। कौन ऐसा वो सुवर्ण खिलाड़ी होगा जिसके भाग्य में वो गोल्ड कॉइन होगा। 1.5 लाख सोना है, सोना नाली में गिर जाए ना तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। देखेंगे वो कौन सा भाग्यवान खिलाड़ी होगा जो सबसे लंबे और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला खिलाड़ी। तेज बॉल जरूर डाली थी, अपील की गई थी, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। इसी के साथ बात करेंगे यहां पर रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है टोटल 22 और 22 गेंदों में चाहिए 20 गेंदें और 20 गेंदों में चाहिए 47 रनों की जरूरत। लक्ष्य धीरे धीरे काफी दूर नजर आता हुआ और इस लक्ष्य को पीछा करना है तो यहां पर चौके छक्कों की मोहर लगानी पड़ेगी। यश पाटिल आउट होने के बाद दबाव 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 लगातार बना है। तेज बॉल इस बार लेग स्टंप छोड़ा है, व्हाइट बॉल का इशारा, अंपायर का एक्स्ट्रास पे बढ़ोतरी का इशारा, एक्स्ट्रास के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 रनों के ऊपर। बघा टिकली 2 रुपयाची असते परंतु जर आपण पैंजण विचारलं तर लाखो रुपयाचे असतात, परंतु 30 टिकली कपाळी लावली जाते आणि पैंजण मात्र पायामध्ये घातले जातात। भले 100 रुपयाचा आरसा असतो आणि त्याच आरशामध्ये आपल्याला चेन घालताना पाहावं लागतं, म्हणजे आरशाला कमी आखू नये। बोला तयार, शॉटला जवाब आहे, असं वाटतं की रानामध्ये करबा करीन पण दुंदऱ्याचाच नवरा करीन, ठोक दे जय। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया संगीत डीजे नितिन, उन्हीं के गांव का ये संगीत है और क्या बढ़िया संगीत यहां पर नजर आता हुआ। छक्का मिला है 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, प्रति ओवर यहां से 12 चाहिए और इस बार छक्का मिलता हुआ 8 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। एक आध बाउंड्री आएगी तो प्रति ओवर रोहन मात्रे जो चाहते हैं वो रन बिल्कुल बनाने की क्षमता दिखा सकते हैं। बॉलर फिर से एक बार तैयार, फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग जरूर है, गेंद की तरफ फील्डर, गुड कैच, लेकिन चलिए अंपायर निर्णय देना चाहेंगे तीसरे अंपायर की तरफ। आइए थर्ड अंपायर, दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर जरूर करेंगे। हमारे यहां पर कंट्रोल रूम में नो बॉल है या नहीं या फिर फेयर डिलीवरी है, कमर के ऊपर है तो नो बॉल, कमर के नीचे है तो फेयर बॉल, तीसरे अंपायर की निर्णय की प्रतीक्षा जरूर करेंगे। आइए थर्ड अंपायर, टेम्बा बाबूमा, अनिल टेम्बे, बड़े टेम्बा बाबूमा गणेश टेम्बे के बंधु है। आइए टेम्बे, इट्स नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे अनुभवी क्रिकेटर जिन्होंने प्रभुदास अन्ना भुईर इनकी टूर्नामेंट में 2 व्हीलर बाइक जीती थी, विनय गावान, हमारे थर्ड अंपायर बिल्कुल कमर के ऊपर थी अगेन। आइए टेम्बा बहुमा, छोटा तीर घाव करे गंभीर, कल दौड़ते हुए नजर आएंगे दोस्तों। राजू शेठ कल वाला प्रीमियर लीग में दौड़ते हुए नजर आएंगे। रंजीत शेठ गरज 16-16 सरकार, नो बॉल करार, 10 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, फील्ड की गेंद रहेगी 19 गेंदें 38 रनों की अभी भी आवश्यकता है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव हासिल होगा, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले यहां पर छोड़ देते हैं। 19 गेंदें 38 की जरूरत, फील्ड की गेंद के ऊपर क्या कोई बड़ा हिट यहां पर आएगा। तेज बॉल डाली, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आप जीतने के लिए 18 गेंदे 38। बघा भले उशिरा का होईना परंतु क्रिकेटचा आनंद घेत असताना सरपंच, माजी सरपंच, चषकाचे आमचे दमदार ऑर्गनायझर बोलना शेठ पाटील यांचे बंधू आयोजक संतोष शेठ पाटील क्रिकेटचा आनंद घेतात। संतोष शेठ मनपूर्वक आपलेही अत्तर्ब एंटरप्राइजेस तुमचंही मनपूर्वक स्वागत आहे। अंबरनाथ पंचायत समितीचे माजी सभापती सुरेश शेठ पाटील साहेब क्रिकेटचा आनंद घेतात। त्यांच्या समवेत माजी सरपंच ॲडव्होकेट सुनील दादा पाटील,
मोतीराम शेठ पाटील माजी सरपंच बुरदुल, सन्मानित चिंतामणी शेठ पाटील माजी सरपंच बुरदुल, प्रवीण शेठ पाटील बुरदुल आणि गुरुनाथ पाटील वलवली क्रिकेटचा आनंद घेत असताना वलभ ग्रामस्थांच्या वतीने तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करू. प्रशांत गावण यांना पाहतो आम्ही, आवरे गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, आमचे क्लासमेट संतोष वामन गावण यांचे ते परिवारातील सहकारी आहेत. प्रशांत गावण तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. बघा फायनल विजेता क्रिकेट संघाला जर स्टेम घेऊन गेले तर मोठी जीएसटी तुमची कपात केली जाईल ही सूचना आम्ही अगोदरच तुमच्यापर्यंत सांगून ठेवतो. नाही पंच तुम्ही देखील तयार राहा, ते घुसले का तुम्ही पण घुसा. 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हंसू नका, एलईडी स्टम्प है, बोलो तैयार. ओ स्लोबर वन गेंद जरूर डाली थी, बीट किया सौरभ ने, पहली गेंद डॉट, रन और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदे 38, महागुरु 17 में 38 चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर क्रियांश 11 देवीचापाड़ा टीम ने मुकाबला छोड़ा है, मैच किसी भी वक्त पलट सकता है. हालांकि आज के पूरे रात्रि में गेंदबाजी का जबरदस्त परफॉर्मेंस और साथ ही साथ बल्लेबाजी का तगड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है. वो है भोलेनाथ औरे 11 औरे टीम की ओर से, और बिल्कुल यहाँ पर मेगा फाइनल इस मैदान के अंदर खेल रही है. बॉलर सौरभ तैयार, एक और डॉट बॉल की समाप्ति. यह समय नहीं है रोहन कि आप डॉट बॉल खेल सके, यहां पर आपको 48 रनों का लक्ष्य फाइनल का मैच है. महागुरु इथे निश्चित स्वरूपात बघा देवीचा पाडा गावदेवी क्रिकेट संघ, देवीचा पाडा क्रिकेट संघ, क्रियांश 11 जर सामना तुम्ही जिंकला तर या स्पर्धेचे आमचे ऑर्गनायझर वल्लभ ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच अत्तर्व एंटरप्राइजेस भोलानाथ शेठ पाटील यांच्या वतीने देवीचा पाडा संघाला 5,000 रुपयाचं बक्षीस इथे दिलं जाईल. क्या बात है, 5,000 का इनाम भोलेनाथ शेठ पाटिल इनकी ओर से और प्रकाश शेठ मात्री इनकी ओर से. लगातार 2 छक्के चौके दागने वाले बल्लेबाज को यहां पर 1,000 का इनाम है. डॉट बॉल की समाप्ति. महागुरु क्या कहना चाहेंगे जब ऐसी बख्शों की बारिश लगाते हैं हमारे मेहमान? निश्चित स्वरूपात असं म्हटलं जातं की बट देर आर व्हेरी लेस पीपल दो डू शॉर मनीवर क्रिकेट लाईक भोलानाथ दादा पाटील, सुनील दादा पाटील, देर आर व्हेरी लेस पीपल दो डू शावर मनी ऑन क्रिकेट लाइक. बिल्कुल कम ऐसे दर्शक होते जो पैसों की बारिश करते हैं. इस बार बल्ले के बाहर की लगातार ये चौथी गेंद डॉट. क्या कर रहे रोहन? जिस रोहन के बल्ले से छक्का आया था उसी रोहन को मात्र शांत रखा है. आप रन और गेंदों के बीच में फासला 14 गेंदे 38 रनों की जरूरत. कहीं ऐसा ना हो यहां पर पूरी तरीके से भोलानाथ औरे टीम आपके ऊपर वैसे हार भी तो हो रही है, लेकिन इस मैदान के अंदर आपके पास 8 विकेट सुरक्षित है. लगातार चर्चा जारी है. आकाश और साथी बल्लेबाज रोहन के बीच में जिस यश पाटिल ने अर्धशतक ठोका था उसको आउट करने में कामयाबी मिली है, लेकिन उसके बाद 14 गेंदे 38 रनों की जरूरत. रोहन और आकाश ये 2 बल्लेबाज 4 गेंदे इस ओवर में डॉट आ चुकी है. बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, विकेट कीपर के पीछे फील्डर डायरेक्ट हिट होता तो काम बिल्कुल बन सकता था, लेकिन तब तक वहां पर बिल्कुल रन मिलेंगे. एक की मर्द से बढ़ता हुआ स्कोर है 11. 13 गेंदे और 13 गेंदों में चाहिए 6 छक्के. हमारे महागुरु एमडी गढ़गे सर इनको देख सकते हैं दोस्तों, इनके तालीम में कितने कमेंटेटर तैयार हुए और डबल हिंद केसरी का किताब इनके पास है. जैसे कहते हैं ना कि 12 हिंद केसरी बकासुर, वैसे हमारे कमेंट्री क्षेत्र के 63 सीसी महागुरु एमडी गढ़गे सर की केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पुरस्कृत सम्मान इनके पास है. सुनील गावस्कर पुरस्कृत सम्मान इनके पास है. वो हमारे एमडी गढ़गे सर महागुरु. 13 गेंदे 37 रनों की जरूरत. एक आध छक्का चाहिए तभी ये मैच कवर हो सकता है. क्रियांशील ओवर देवीचापाड़ा टीम के लिए. बल्लेबाज आकाश तैयार. शॉर्ट पिच लाइन की बॉल जरूर थी, समय था इनके पास लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ ओवर समाप्त. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11-12 गेंदे चाहिए 37, 37, 37 धावांची गरज. पाटील आयोजक भारी, भोलानाथ पाटील आयोजक भारी. या क्रिकेट स्पर्धेचा, या क्रिकेट सामन्याचा रायगड ठाण्यात गाजतंय नाव, एवन सरपंच चषकाचा. रायगड ठाण्यात गाजतंय नाव. क्या बात है, एवन सरपंच भोलानाथ शेठ पाटिल इनका दमदार संगीत आपने सुना. चले फील्ड की रचना तुरंत कीजिए. 13-12 गेंदे और 37. एक तरफ राजू शेठ, एक तरफ भोला शेठ, 2 बंधुओं की जोड़ी. क्या दमदार आयोजन. कल फिर वाला प्रीमियर लीग का धमाका में नजर आएगा. और कहते हैं बूढ़े शेर भी मैदान के अंदर उतरेंगे. शेर बूढ़ा इसका मतलब ये नहीं, शेर 40 साल का हो गया,
शेर वाघ 40 वर्ष झाला याचा अर्थ नाही की शेर म्हातारा झाला. अरे मी जरी म्हातारा झालो तरी दाखवीन तुला सातारा, क्योंकि शेर बूढ़ा इसका भी मतलब ये नहीं कि वो घास खाता है, वो अभी भी मांस खाता है. तर इथे क्रियांश 11 गावदेवी देवीचा पाडा क्रिकेट संघाला लीड करण्यासाठी आपण भरतदादा गोंधली माजी सरपंच वावंजे इथे उपस्थित आहेत. तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करू. प्रवीण इथे बघा दोस्तीच्या दुनियातील एक राजा माणूस 16 सरकार म्हणून परिचित असणारे आणि 16 नंबर ज्यांच्या परिवारासाठी खऱ्या अर्थाने लकी ठरलेला आहे Yes. ते रणजित दादा घरत पेठ बघा बिल्कुल क्रिकेटचा आनंद घेत असतात. महागुरु राजू भाई और हमारे उनके समेत भोलानाथ शेठ पाड़ी इनके एवन जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिनका ये दमदार आयोजन. शॉट पिच लाइन की बॉल बल्ले के रडार में आई है और जाएगी ये बाहर, मैच बनेगा छक्का. केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो ग म्हातारा. म्हणून मी जाई झालो म्हातारा, टप्प्यात आला तर तुला दावीन सातारा. क्या बढ़िया संगीत. अब यहाँ पर छक्का, रन और गेंदों के बीच में फासला 11 गेंदे और 31 रनों की जरूरत. जब तक रोहन मैदान के अंदर है तब तक ये मैच क्रियांश 11 देवी सपाड़ा टीम के लिए बिल्कुल जिंदा है. चलिए समय ना व्यतीत करें, यहाँ पर गुजारिश करेंगे भोलेनाथ अवरी टीम की कप्तान से कि आप तुरंत यहां पर मैच ऑन करें और फील्डिंग की रचना कीजिए. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, सामने गेंदबाज है शिवम. यही शिवम, इस शिवम ने आज 2 मुकाबले जीत के दिया है भोलेनाथ अवरी टीम के लिए. बोले तैयार, फुल टॉस. इस बार नो बॉल करा अंपायर का. एक तो पूरा है, दूसरे की कोशिश में लौटना पड़ेगा. रनआउट के तौर पर जरूरत नहीं थी. प्रवीण शेठ पाटिल बुलबुल के दमदार नेतृत्व. यह अंपायर, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है. फील्डिंग टीम का रिव्यू हुई है, अंपायर का नो बॉल करा रहे. यस महागुरु. चला व्यासपीठावर बघा आई निश्चित स्वरूपात अनन्या 11 बुर्दुल क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते ऍडव्होकेट सुनीलदादा पाटील माजी सरपंच, रवी इथं आलेले आहेत बघा देवीचा पाडा. मोतीराम शेठ पाटील माजी सरपंच, त्यानंतर सभापती आदरणीय सुरेश शेठ पाटील साहेब इथे उपस्थित आहेत. तो फ्री गेट्स नो बॉल कॉल ना फ्री हिट बॉल. नितीन की डीजे की संगीत सुनेंगे आणि आपण एबीपी माझामध्ये हेडलाईन पाहतो. उघडा डोले पहा नीट. आता पुढचा बॉल असेल देवीचा पाडा संघासाठी फ्री हिट. का बॉल 19 बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 11 गेंदे 29 की जरूरत. एक नो बॉल की वजह से क्या यहां पर कमबैक करेगी क्रियांश 11 देवी सपाड़ा टीम. रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया यस अंपायर महागुरु. चल इथे बघा क्रियांश 11 देवीचा पाडा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येकी षटकारासाठी रवी शेठ घरात देवीचा पाडा यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं बक्षीस फलंदाजाला 2000 रुपयाचं बक्षीस. महागुरु अंकेश कामोडकर आपके ऊपर काफी खुश है. मोटी जुई के ताकतवर बल्लेबाज अंकेश के बारे में क्या कहेंगे. ना निश्चित स्वरूपात अंकेश के बारे में कहना है प्रवीण यांनी खऱ्या अर्थाने सर्वांना आज प्रभावित केलं. ज्या प्रकारे यशने सर्वांना प्रभावित केलं, चर्चा करू त्याच्याबद्दल. चलिए आने वाली 10 गेंदों 29 की आवश्यकता है मैच मैदान के अंदर. चर्चा करेंगे जरूर महागुरु, थोड़ा रुकिए. महागुरु कहते हैं ना कि बादल आने से पहले जब बादल आने लगते हैं ना प्रवीण गायकर, तो तूफान आने लगते तो बादल मंडराने लगते हैं. प्रवीण क्या बात है. डू नॉट फायर विदाउट स्कोप. बिना आग से धुआं नहीं निकलता. इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा. वरिष्ठ लॉन्ग खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यह गेंद ये शायद बाल बचे. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को मौका मिला है. 2 रन मिलेंगे. 2 की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 21 रनों के ऊपर. लक्ष्य 48 का. बची हुई 9 गेंदें. 9 गेंदों में चाहिए 27 रनों की बिल्कुल अभी भी आवश्यकता है. क्या मैच चल रही है. यह मैच क्रियांश 11 देवी सपाड़ा टीम ने महागुरु छोड़ा नहीं है. तर क्रियांश 11 देवीचा पाडा क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक आदरणीय आहे रविशेठ घरते यांच्या वतीने प्रवीण बघा समालोचन कक्षासाठी इथे 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. क्या बात है. वर्दी झोलिए महागुरु. आप बॉलर तैयार होते हुए
This time it's look hava again. क्या फिर से एक बार मौका, एक और छीबंदान यहाँ पर नजर आता हुआ, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 22-22 रन। अब 8 गेंदें और 26 रनों की आवश्यकता है। बोराना शेठ पाटिल, माजी सरपंच वल्लभ, इनका ये शानदार आयोजन, और आज भी देखिए रात्रि के ठीक महागुरु समय हो चुका है 1:35 का। उतने दर्शक तादाद में जितने ऑनलाइन दर्शक है। चला प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संध्या बघा. प्रेक्षक कमाल झेल, आयवाल झेलसाठी बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच चिंतामण शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीने प्रेक्षकांसाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस. बिल्कुल बोराना शेठ पाटिल की ओर से भी 500 रुपए का इनाम आणि है। या स्पर्धेची आन बान आणि शान बोराना शेठ पाटील माजी सरपंच वल्लभ यांच्या वतीने प्रेक्षकांसाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस. और ये मैच अगर जीती है क्रियांशील वन देवी सपाटा टीम, तो उनके लिए भी 5000 का इनाम है। 8 गेंदों में चाहिए 26, एक आध बड़ा छक्का, कम बैक कर सकता है। सामने बल्लेबाज है हर्षद, ओ बड़ा शॉट, सीधा पाइले के ऊपर से वन बाउंस के सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए मुकाबला अभी भी बरकरार है। चला बघा इथे बक्षीस आलेलं आहे. दिवा गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व कैलास शेठ भगत यांचं कटआउट आपण इथे पाहतो, बॅनर, आणि त्या बॅनरला षटकार हिट झालं तर पेठ गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व 16 सरकार रणजित शेठ घरत यांच्या वतीने 16,016 रुपयाचं बक्षीस फलंदाजाला दिलं जाईल. क्या बात है निकू, ये बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर इनामों की बारिश की है हमारे 16 सरकार, यानी कि 1000 स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर 26, 7 गेंदे और 22 की जरूरत। क्या मैच चल रही है, फाइनल है कि ये ऐसा लग रहा है आईसीसी चैंपियंस, ये वर्ल्ड कप T20 का मुकाबला चल रहा है, मानो आईपीएल का मैच चल रहा है। ये मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में 7 गेंदे 22 की जरूरत। क्या कोई बड़ा हिट यहाँ पर आएगा हर्षद के बल्ले से? और हेलीकॉप्टर खोदा है, गैप पे जरूर गेंदे, फील्डर है, पहुंच में नहीं है, सीमा रेखा के पार। 4 रन, चला। 6 गेंदे और चाहिए, 18 की जरूरत। डीजे प्रेक्षकांसाठी स्वर्ण संध्या बघा. प्रेक्षक कमाल झेल, आयवा झेलसाठी बुर्दुल ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच चिंतामण शेठ पाटील साहेब आणि सुनील दादा पाटील यांच्या वतीने 2000 रुपयाचं बक्षीस. अरे लाखात एक हाय समाजसेवक वल्लभ गावाचा, लाखात एक हाय समाजसेवक वल्लभ गावाचा. अरे नाद नाही करायचा कोणीच आमच्या बोलण्यात पाहिजे. बघा मित्रांनो, इथे आम्ही कटआउट्स पाहतो. एकच वादा कैलास दादा, दिवा गाव येथील आदरणीय कैलास शेठ भगत यांचा आपण कटआउट्स पाहतो, आणि त्यांच्या बॅनरला फलंदाजाने जर षटकार हिट केलं तर 16 सरकार म्हणून परिचित असणारे रणजित शेठ घरत यांच्या वतीने 16,016 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल फलंदाजाला. क्या बात है, यूं ही नहीं 16 सरकार कहा जाता है। 16 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। आपण या स्पर्धेचा विचार करता मित्रांनो, या स्पर्धेसाठी ज्यांनी दमदार योगदान दिला काशीनाथ शेठ पाटील साहेब, आमदार बालराम शेठ पाटील साहेब, सातत्याने आपण या ठिकाणी पाहताय. अर्थातच बोलनाथ शेठ पाटील नेहमी ज्यांना नेहमी मार्गदर्शन राहिलंय ते बालराम शेठ यांना देखील आपण पाहता बॅनरवरती. चला क्रियांशील वन देवीचा पाडा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी. प्रत्येकी षटकारासाठी रवी शेठ घरत देवीचा पाडा 3000 रुपयाचं बक्षीस असेल. आणि आयवा जेलसाठी एकच वादा बुर्दुल गावचे आमचे चिंतामण शेठ दादा यांच्या वतीने प्रेक्षकांसाठी 2000 रुपयाचं बक्षीस. मागुरी पब्लिक चॉईस आहे. दादा तुमची एक फरमाईश झालीच पाहिजे की कामावर जायचं क्रिकेट खेळायला जायचं. प्रवीण शेठ पाटील बुर्दुल यांच्या वतीने या स्पर्धेला 21,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपात सहकार्य आहे. त्यांचा मनपूर्वक आभार. आणि ऍडव्होकेट सुनील दादा पाटील माजी सरपंच 11,000 रुपयाचं सहकार्य मनपूर्वक आभार. मागूर तुमचा जल्लोष झालाच पाहिजे. चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्या प्लीज. चला लगेच शतकशः रचना त्वरित करून घ्यावी. जल्लोष बोला गणपती बाप्पा. तो चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए. अंपायर आप लगातार वॉर्न मत दीजिए, सीधा पेनल्टी दीजिए. खिलाड़ी अंदर लाइए, ये कमेटी बता रही है, आप बताने के लिए मत जाइए. ये कमेटी हमें बार बार बता रही है.
6 गेंदे 18 की जरूरत। कौन होगा मेगा फाइनल का खिताब का मालकरी? लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी। पहली गेंद ऑप्शन से बाहर है, वाइड बॉल का इशारा। मैच में अभी भी जान है। 6 गेंदे 18 की जरूरत। विकेट कीपर समय ना बताइए, समय अगर लेंगे तो फिर अंपायर लास्ट ओवर में आपको अंदर ले जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर हम आपसे बार बार कह रहे हैं। चला रोहिदास भोईर वलभ, रोहिदास या पण व्यासपीठावर भोलानाथ दादांच्या वतीने तुमचं स्वागत आहे। वाइड बॉल 6 गेंदों में अब 17 रनों की आवश्यकता। ये महामुकाबला दो टीमों के बीच में, क्रियांश 11 देवी सपाड़ा और भोलेनाथ आवरे के बीच में। 6 में चाहिए 17। कौन मारेगा बाजी? 17 का खतरा। और चढ़ में डाली थी इस गेंद को, नहीं सिंगल लेना चाहेंगे। सामने की तरफ फील्डर मौजूद है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। जब लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी होता है ना मैदान में तो बहुत बड़ा मजा आता है। लेकिन इस वक्त बात करेंगे यहां पर पहली गेंद वाइड, उसके बाद डॉट बॉल। क्रियांश 11 देवीचा पाडा क्रिकेट संघाने विजय संपादित केलं। तर कुमारी पायल उत्तम भोईर पेंदर यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल संघाला। आणि एकच वादा, बुर्दुल गावचे चिंतामण दादा समर्थन कक्षासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस। आणि इथे भोलानाथ शेख पाटिल इनके ओर से भी सुवर्ण मौका है। अगर ये मैच जीती है देवी सपाटा टीम तो उनके लिए भी 5,000 का इनाम है। यस महागुरु। क्रियांश 11 देवीचा पाडा क्रिकेट संघाने विजय संपादित केलं। फायनल मध्ये तर सुनील दादा पाटील देवीचा पाडा यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचं बक्षीस। या कडूया स्वागत आहे। क्या बात है महागुरु। बिलकुल मॅच कोणाची असू द्या परंतु दोन्ही संघांना ज्यांच्या माध्यमातून भरभरून पारितोषिक खींचना चाहते थे, लेकिन चलिए यहां पर शायद ऑप्शन से बाहर है। वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास पे बढ़ोतरी। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 1+1 33 रन। 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए 4 गेंदे और 4 गेंदों में चाहिए 15 रनों की आवश्यकता। जिस हर्षद पाटिल ने एक छक्का धागा है ना, ये क्या हो रहा है अंपायर? आप जाइए, वॉर्न कीजिए वहां पर, तुरंत जाइए। तो बिल्कुल यहां पर 4 में चाहिए 15 रनों की जरूरत। आपण तरी किती वेळा बोलणार बाबा फिल्डिंग लावून घ्या। पंचांनाही देखील तुम्ही देखील तिथे लक्ष द्या, कारण आयोजन जरी सांगतात की लगेच स्पीडअप करा, पण इथून जर आता टाइम घेतला तर थेट पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। 4 गेंदे 15 रनों की जरूरत। हर्षद पाटिल, ऐसा लगता है कि बचपन में काजू बादाम ज्यादा खाए हैं उन्होंने। इनकी बॉडी काफी स्ट्रांग है। क्या ये स्ट्रांग बॉडी के साथ लॉन्ग एंड स्ट्रांग मारेंगे? ओ बल्ला जोर से घुमाया था, बल्ले का अंदर हिस्सा लेकर शायद गेंद विकेट कीपर के हाथों में। आप 3 गेंदों में चाहिए 15 रनों की आवश्यकता। अंपायर चिराग गेंदबाज से कुछ बातचीत करते हुए, वैसे टेम्बा बहुमा अनिल टेम्बे खतरनाक अंपायर है। ये छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है, ये एक बार चिल्लाएंगे ना तो फिर ये जमीन हिल जाएगी। चला देवीचा पाडा क्रिकेट संघाने विजय संपादित केले तर रवि शेठ घर त्यांच्या वतीने 10,000 रुपयाचा बक्षीस। 3 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की आवश्यकता। सामने बल्लेबाज हर्षद के ऊपर भरोसा जरूर है, लेकिन क्या ये भरोसा अपने टीम के लिए दिखा पाएंगे? फुल टॉस, घुटना टेका और ठोका सीधा कंपनी के ऊपर, लॉन्ग एंड स्ट्रांग छक्का। यस अंपायर, रिव्यू अंपायर का ये। तो आइए तीसरे अंपायर, जहां तक देखेंगे ये नो बॉल है या नहीं। फुल टॉस बॉल के ऊपर कड़क प्रहार किया है, छक्का आ चुका है। फिर डिलीवरी, अंपायर का इशारा। और एक समय लग रहा था कि ये नो बॉल आएगी, लेकिन थोड़ी सी डीप हो रही, अंपायर का कहना है। बेहतरीन छक्का, दूध का दूध और पानी का पानी आपके एक्शन रिप्ले के ऊपर दिखाया जा रहा है। 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत। कोई कह रहा है विनय एक अच्छी डाल, तो कोई कह रहा है ये खराब डालेंगे गुरु भाई गोल्डन मैन, ये गेंद अच्छी आ जाएगी। 2 गेंदे 9 की जरूरत। ये भी उड़ाया, ये भी जाएगी सीमा रेखा के पार। ये छक्का नहीं, 98। जीतेगा वो ही जिसमें से मैच महागुरु चल रहा है। 1 गेंद और चाहिए 3। मानो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल चल रही है। इथे बक्षिसाची बरसात झालेली आहे।
क्रियांश 11 देवीचा पाडा प्रकाश शेठ म्हात्रे आणि अविनाश शेठ म्हात्रे यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. मागुरू. या सामना जिंकला तर घरात 15,000. तर मागू तमाम प्रेक्षक मायबापांना विनंती करतो, जर तुम्हाला ही स्पर्धा आवडली असेल, हा सामना आवडला असेल, तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या भोलनाथ शेठ पाटलांसाठी. चला फलंदाजाने जर सामना जिंकला तर आमचे 16 सरकार रणजित दादा घर त्यांच्या वतीने 1616 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल आणि रवी शेठ घर त्यांच्या वतीने 10,000 रुपयाचं बक्षीस. क्या बात है, खुद कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है. अब एक बॉल 3 रनों की आवश्यकता. जिस भोलानाथ आउरे टीम ने अच्छे टीम को पानी चखा दिया था, उसी भोलानाथ आउरे टीम के खिलाफ क्रियांश 11 देवीचा पाडा टीम ने क्या जबरदस्त फाइट दी है. औरंगजेब रडला होता, दरबारात आवाज चढून त्याला छत्रपती शिवाजी राजा लढला होता. जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम लढला होता. त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुरवेन लढला होता. क्या मैच है मैदान के अंदर, बॉलर तैयार. ये डॉट बॉल मैच जीता है, सरपंच की चैंपियन बनी है भोलानाथ आउरे टीम. आमच्या भोलानाथ पाटीलचा आरनाद नाही करायचा कुणीचा, आमच्या भोलानाथ पाटीलचा आरनाद नाही करायचा. चलावले या गावात लाखात एक हाय समाजसेवक वलप गावाचा, लाखात एक हाय समाजसेवक वलप गावाचा. आरनाद नाही करायचा कुणीचा, आमच्या भोलानाथ पाटीलचा आरनाद नाही करायचा कुणीचा, आमच्या भोलानाथ पाटीलचा आरनाद नाही करायचा कुणीचा, आमच्या भोलानाथ पाटीलचा आरनाद नाही करायचा कुणीचा, आमच्या भोलानाथ पाटीलचा. भोलानाथ पाटील आयोजक भारी, भोलानाथ पाटील आयोजक भारी. या क्रिकेट स्पर्धेचा, या क्रिकेट सामन्याचा रायगड ठाण्यात गाजतंय नाव, एवन सरपंच चषकाचा. रायगड ठाण्यात गाजतंय नाव, एवन सरपंच क्या बात है महागुरु चषकाचा. एवन सरपंच चषकाचा आपण खरं गाणं ऐकलात, परंतु ज्या स्पर्धेचा आपण आयोजक पाहिलात, माजी सरपंच भोलानाथ शेठ पाटील यांचं नाव भोलेनाथ आणि चॅम्पियन ठरलाय भोलेनाथ क्रिकेट सब आउरे. एकदा जोरदार टाळ्या चॅम्पियन. भोलानाथ पाटील आयोजक भारी, भोलानाथ पाटील आयोजक भारी. या क्रिकेट स्पर्धेचा, या क्रिकेट सामन्याचा रायगड ठाण्यात गाजतंय नाव, एवन सरपंच एकच वाद आमचे चषकाचा. चिंतामण शेठ दादा. चला जिल्हा घ्या. DJ Bravo